हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने सक्सेस मंत्रालय मैथ क्लासेज में। हम पिछले वीडियो लेक्चर में रैखिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। कुछ लेक्चरों में हमने रैखिक प्रोग्रामिंग के बेसिक भी बताया था, कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। अब हम इसमें बताने वाले हैं अगला न्यूमेरिकल टाइप 3। दो टाइप में बता चुका हूँ, ये टाइप तीसरा है। तो देखिए, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x+2y का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। x+2y ग्रेटर इक्वल 100 और 2x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल 0 और 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 200 और x वाई ग्रेटर इक्वल 0। देखिए, इन सवालों में होता क्या, एक्चुअली ये थोड़े बड़े होते सवाल ये बड़े हैं, बट होते बहुत ईजी। अगर आप इस सवाल को अच्छे ढंग से देख लेते हैं और घर पे लगा लेते हैं तो ये मैं 100% श्योर हूँ कि आप एक बार सवाल लगाने के बाद आपको बहुत ही ईजी लगेगा और इस प्रकार के सवाल आप आसानी से लगा लेंगे, एग्जाम में भी लगा लेंगे बहुत ही कम समय में। होता कुछ नहीं है, 2-3 स्टेप होते हैं, बस उनको ध्यान रखना होता है, उसके बाद ये सवाल आसानी से हो जाते हैं। हम आइए करके देखते हैं। एक सवाल ये है, ये देखिए, इनको हम सबसे पहले करते हैं। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जितने भी हमारे पास असंख्याएं दी गई हैं इनको समीकरण में चेंज करते हैं और ये देखते हैं वो समीकरण x अक्ष पर और y अक्ष पर कितने अंतखंड काट रहे हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि वो x अक्ष पर y अक्ष पर कहाँ काट रहेगा। उन इनमें से जो हमें समीकरण मिलेंगे वो रेखा के समीकरण होंगे, रैखिक समीकरण। तो उनसे जो रेखाएं खींचेंगे वो देखेंगे x अक्ष पर कहाँ काट रही है, y अक्ष पर कहाँ काट रही है। देखिए, तो x प्लस लिखना हो तो लिख लीजिए कि असमकाओं को समीकरण में बदलने पर, हम समीकरण बदलते हैं। दूसरा, चाहो तो इनको नंबर भी दे सकते हैं। ये समीकरण पहला है, ये दूसरा है और तीसरा बाद में लिख लेंगे। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, अक्ष खींचना पड़ेगा हमें, तो पहले हम अक्ष को खींच देते हैं। थोड़ा बड़ा खींचते हैं क्योंकि रेखाएं कितनी है, 3, इसलिए थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। x डैश y और y डैश। देखिए, अब हम देखते हैं, ये हमारा मूल बिंदु जिसे बोलते हैं O। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, समीकरण x बराबर 0 y बराबर 0 रखना होता है। तो हम सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं और y बराबर 0 भी रखते हैं। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो तरीका हम बता ही देते हैं। चलो देख लेते हैं, वो तरीके ही देख लेते हैं। उसको वैसे ही सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा रेखा का अंतःखंड रूप। रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता था, x/a प्लस y/b इक्वल 1। जहां a होता था x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड की लंबाई, b होता था y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। तो बस इसको सबको इसी के रूप में चेंज करना है। सबसे पहले इसको देखो, इससे हमने समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 से थोड़ा सवाल बड़ा हो जाता है बट देखना होता है। एक को हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना होता है, यहाँ a और b होता है। तो देखो, हमें यहाँ पे 1 लाएंगे तो इसका भाग देंगे सब में। तो सब में देंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x/100 प्लस 2y/100 इक्वल 1, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको काटते हैं 5/50, तो हमें मिला क्या, x/100 प्लस y/50 इक्वल 1। तो इससे बिंदु ये होता है x अक्ष पर काटा गया, ये होता है y अक्ष पर काटा गया। कैसे, ये x अक्ष पर देखिए, मतलब इनका मतलब क्या है कि ये x अक्ष की लंबाई है अंतःखंड की। तो यहाँ से मान लो कहीं यहाँ तक हमने मान लिया 100 है। कितना है, 100 है। तो ये हो गया 100।
तो ये होता है एक्स पर काटा गया अंतर, और एक्स पर वाई कितना होता है 0, तो हम लिख देते हैं 100,0। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 100,0। ये हो गया। अब देखते हैं, अब 50 है, ये बाई एच पर काटा गया अंतखंड है, तो हम इसको बोलेंगे बाई पे कोई 50 है मान लिया यहाँ, तो 0,50 हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला देंगे। आप इसके लिए प्रयोग करना, फर्स्ट हो गया समीकरण। देखिए ये हो गया फर्स्ट। चाहो इनको बिंदु रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए अगर बिंदु रूप में लिखना हो तो हम बोल देंगे 100,0 एक बिंदु, और एक हो जाएगा क्या 0,50, ऐसे लिख सकते हैं आसानी से 100,0 0,50। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या 0 ही तो है, तो अगर हम इसको 0 को इस साइड लाएंगे, मतलब ऐसे करेंगे 2x/0 - 1/0 = 1, इसी रूप में लाना होता है। देखिए जब 0 है तो नीचे काटा गया अंतरखंड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाग जाएगा 0 हो जाएगा, हमें मिलेगा x/0 - y/0 = 1। तो x पर काटा गया अंतरखंड 0, y पर काटा गया अंतरखंड 0, अर्थात ये 0 कहाँ होगा x पे, यही तो होगा। तो ये y0 कहाँ पे होगा, मतलब अगर x 0 है तो x के साथ y भी 0 मिलेगा, जैसे यहाँ मिला था x 100 था तो y कितना था 0, ऑटोमेटिक ही था। जब ये 0 है तो x y 0 मिलेगी, तो ये दोनों से क्या मिलेगा 0,0, ये मिल गए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, ये इससे जो रेखा निकलेगी वो ऐसी जा रही है या ऐसी, इसके लिए क्या करेंगे, अपने मन से एक बार क्या करते हैं, इसी समीकरण में x बराबर कोई संख्या देख लेते हैं, कोई अलग संख्या 1 2 3 4 5, तो हमने मान लिया 1 रख देते हैं। 1 रखेंगे 2 × 1, तो इस 2 को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस के बाई माइनस के 2 कट जाएगा, बाई = 2। तो बिंदु क्या मिल गया हमें, बिंदु मिल गए 1,2। इससे पता चलेगा रेखा किस साइड जा रही है, क्योंकि ये इस रेखा से तो ये जो दोनों अंतखंड थे वो दोनों यही दिखा रहे थे, तो हमें अंदर देखना पड़ेगा ना कि ये कहाँ पे काट रही है। तो इसके लिए हमें मिलेगा 1,0 और 1,0 लगभग मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे यही तो होगा, एक x का प्लस का और y के प्लस का, तो यहाँ हो गया 1,0। तो हमें समझ में आ गया रेखा कैसी जाएगी, ऐसे, तो हम ऐसे खींच देंगे, तो ये हमारी रेखा निकल गई। देखिए अब ये कौन सी है, सेकंड है। अब हमारी कौन सी बची, तीसरी, तो तीसरी भी देख लेते हैं, तीसरी को भी रेखा के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले तीसरी कौन सी है, ये वाले 2x + y = 200, इसको भी बटे में करते हैं, इसी रूप में लिखते हैं। तो जब यहाँ पे बनाएगा तो ये सबके बटे आ जाएगा 2x/200 + y/200, 2 एकम 2 100, तो x/100 तो y/200 = 1। तो जी ऐसे ही बिंदु निकल आएंगे, क्या निकलेंगे बिंदु निकलेंगे हमारे, इससे मिलेगा क्या, बिंदु मिलेंगे हमारे 100,0 और इससे मिलेंगे 0,200, यही मिलेंगे। देखो 100,0 y पर देखे थे, 100,0 क्या यही तो है, एक ही बिंदु मिला हमें, तो कोई बात नहीं, हमें ये मिल गया, इससे तो हमें यही मिला 100,0 इससे। अच्छा 0,200 यहाँ कहीं मिलेगा, 50 से ऊपर होगा, तो यहाँ मान लेते हैं हम, यहाँ पे यहाँ क्या है 0,200। हम इनको क्या करते हैं, मिलाते हैं, क्योंकि ये बिंदु तो हमें यही मिला 100, यही भी 100,0 ये मिल गए। अब देखिए अब हमारा दूसरी, तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप ये देखेंगे क्या ये 0,0 को फॉलो करते हैं तीनों में से पहले देखते हैं कि, तो हम क्या करेंगे, जितने भी असमगाएं हैं इनमें x = 0 y = 0 रख के देखते हैं। इसको उस साइड से लिख देते हैं, यहाँ थोड़ी जगह बच जाएगी। ये दूसरा है और ये तीसरी है, कौन सी तीसरी है, ये वाली तीसरी रेखा है। तो सभी असमिकाओं में x = 0 y = 0 रखने पर, असंख्या पहली है, उसमें अगर x = 0 रखेंगे y = 0 रखेंगे, डायरेक्ट रख के देखते हैं, तो 0
इसमें भी जीरो गुणा हो जाएगा तो फिर जीरो, तो लिखा क्या कि जीरो बड़ा या बराबर है 100 के, यही तो बोला। क्या ये सत्य है कि जीरो 10 के बराबर 100 के बराबर होता है? नहीं होता ना, तो ये क्या निकला? असत्य निकला ना। जैसे ही असत्य निकला तो ये पहली रेखा कौन सी थी हमारी? ये थी। तो ये जीरो को फॉलो नहीं करती, तो जीरो से कैसे जाएगी? दूर जाएगी। दूर जाएगी तो कैसे जाएगी? ऐसे ही तो जाएगी। ये हो गई। ये तो आशंका पहली थी, ये तो पहली वाली थी। अब हम दूसरी वाली देखते हैं। दूसरी शंका रखते हैं तो दूसरी शंका क्या है? 2x माइनस के वाई इक्वल जीरो। अब हम जब इसमें जीरो रखेंगे तो होता क्या है, इसमें सभी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बराबर जीरो, सॉरी यहाँ पे ये चिन्ह लगेगा कौन सा? ग्रेटर इक्वल। तो देखिए जीरो इक्वल जीरो, तो इससे तो मुझे कुछ मिल ही रहा है। जीरो इक्वल जीरो नहीं, सॉरी सॉरी, ग्रेटर इक्वल। तो ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये अगर दोनों फॉलो करेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या है, अब हमें ये जो रेखा है, अगर ये बोल देंगे हम जीरो को, मैं जीरो को फॉलो कर रही है, मान लीजिए आप बोल दें जीरो को मैं जीरो को फॉलो कर रही है, तो होगा क्या? ये तो जीरो से ही गुजर रही है, तो जीरो तरफ कैसे होगी? कोई भी रेखा, या तो अगर हम खींचते हैं, मान लो कोई रेखा खींची हमने ऐसे, तो ये रेखा कि या तो हम इस साइड ले सकते हैं, इस साइड ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि रेखा के इस साइड ले लो, नहीं ले सकते ना, इसलिए। तो ये जीरो को में जीरो हो रही है ना, ऐसी रेखाएं जब जब जीरो को में जीरो होती है तो हम क्या करते हैं, इन रेखाओं में, इस रेखाओं में ऐसा ना करके क्या करते हैं, हमेशा इसमें जो भी माइनस वाला होता है उसको उस साइड पहुंचा देते हैं। तो माइनस का कौन सा? वाई है। अब हो गया। तो इसमें बड़ा क्या दिखा रहा है? 2x। 2x ही तो बड़ा दिखा रहा है। जब 2x बड़ा दिखा रहा है तो देखिए, तो जो ये रेखा होगी वो जो बड़ा दिखाते उसी की साइड होगी, मतलब तो हम बोल सकते हैं, तो रेखा x अक्ष पर क्षेत्रफल घेरेगी, x अक्ष के साइड क्षेत्रफल घेरेगी। तो ये रेखा x अक्ष के साइड कहाँ है? एक तो x अक्ष यहाँ है और y अक्ष यहाँ है, तो x अक्ष की तरफ जाएगी, तो हम बोल देंगे कि ये रेखा किस साइड जाएगी? x अक्ष की साइड। ऐसे ऐसी जाएगी। अब देखते हैं, ये आशंका थी हमारी दूसरी, हम देखते हैं तीसरी से। यहाँ पे तीसरी चेक करते हैं। तीसरी क्या है? 2x प्लस 200 ग्रेटर इक्वल 200। इसमें जीरो रखते हैं, जीरो जीरो, तो जीरो क्या बोल रहे हैं? जीरो बड़ा है या बराबर है 200, क्या ये सही है? तो ये क्या है? ये तो असत्य है। असत्य, तो ये भी जीरो जीरो साइड नहीं जाएगी। कौन सी थी? ये वाली। ये जीरो जीरो, ये बाहर की ओर जाएगी। कैसे जाएगी? बाहर की ओर। तो देखिए, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो तीनों को कॉमन है, तो तीनों घेर रहे हो? ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो वो क्षेत्र हमें मिल गया कौन सा? जो तीनों घेर रहे हैं वो। देखिए सबसे पहले से कौन सा क्षेत्र तीनों घेर रहे हैं, तो देखिए ये वाली ऐसी जा रही है, ये वाली ये क्षेत्र घेर रही, ये वाली भी ऐसा क्षेत्र घेर रही। तो ये जो क्षेत्र होगा ये वाला, ये भी घेरेगी, ये भी घेरेगी और ये भी घेरेगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र घेरेगी, ये वाला ऐसे करके यहाँ से। अब इसके बाहर नहीं जाते, कभी भी इस अक्ष के बाहर नहीं जाते, इसके अंदर ही रहते हैं, तो हम ये ऐसे क्षेत्र बोलेंगे। तो जो क्षेत्र घेरती है उसके कोने देखते हैं, तो इसका एक कोना ये है और एक कोना ये है, और इसके निर्देशांक निकालें तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। देखिए इसके एक निर्देशांक ये है, एक निर्देशांक ये है, तो ये तो ज्ञात है, ये हमें ज्ञात नहीं है, ये वाला बिंदु हमें ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये बिंदु कहाँ से कहाँ कौन कौन रेखा काट रही हैं? एक तो सेकंड वाली और एक थर्ड वाली। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई के मान निकालेंगे। जैसे एक्स वाई के मान निकलेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो दूसरी रेखा और तीसरी रेखा को आपस में सॉल्व करेंगे। तो दूसरी रेखा कौन सी? ये है। और तीसरी रेखा हमारी कौन सी थी? ये। तो हम इतना मिटा देते हैं, इतना, क्योंकि जगह नहीं है, इतना हम मिटा देते हैं। देखिए इतना मिटा देते हैं, और ये है इतना पूरा ही मिटा देते हैं लोग। दूसरी रेखा लिखते हैं 2x माइनस वाई इक्वल 0। ये रेखा 2 थी, तो सबसे पहले 2 और 3 को सॉल्व करना होता है, तो 2 से पहले मान निकाल लेते कुछ। तो अगर 2 से हम बोलें माइनस के वाई इक्वल क्या होगा? माइनस के 2x।
y इक्वल 2x, ये हमें मान मिल गया। हम रख देंगे y का मान, ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो समीकरण को हम अब विलोपन से भी कर सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, दो कौन सा, सॉरी दो नहीं, सॉरी किसमें, 3 में, क्योंकि 3 ही तो सॉल्व कर रहे हैं। 3 कौन सा है, ये 2x प्लस वाई इक्वल 200। समीकरण में चेंज कर लिया हमने, समीकरण लिख रहे हैं देखो। अब रखेंगे y का मान 2x प्लस 2x इक्वल 200, तो 4x इक्वल 200 और x अपॉन 200 बाई 4, x इक्वल 50 बार जाएगा, 4 पंचे 20, 50 बार। x का मान क्या मिल गया हमें, 50। x का मान समीकरण में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या था, यही तो था, डायरेक्ट इसमें रख देते हैं। तो y इक्वल 2 इंटू 50, तो हमें क्या मिल जाएगा, 100। तो हमारे बिंदु कौन से मिल गए, तो हमें बिंदु मिल गए, यहाँ पे लिख देते हैं। तो बिंदु हो जाएंगे हमारे, x कितना मिला था, 50 बाई 100, तो ये हमें मिल गए 50, 100। अब हमें मान निकालना है z का, तो हम यहाँ z बनाएंगे। बिंदु लिखेंगे, z इक्वल क्या था हमारा, x प्लस 2y, इसे बोलते हैं क्या, उद्देश्य फलन। तो उद्देश्य फलन बोल देते हैं हम इसको। ये x, सॉरी ये बिंदु लिखें कौन सा, a वाला, a मान लो इसको, a चाहो तो मान सकते हैं इसको a और इसको d, चाहो मानो कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो कोई दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है, सीधा बिंदु लिख सकते हैं आप। 100, 0 और 50, 100, 50, 100। तो देखिए अब हम मान रखते हैं इसमें, इसको सॉल्व करते हैं, किसको, z को। तो z को सॉल्व करेंगे, इतना मिटा देते हैं। z को जैसे ही सॉल्व करते हैं, z कहाँ पे, x प्लस 2y, z का मान सबसे पहले x का मान रखेंगे इसमें, 100 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 0। तो 100 प्लस 2 इंटू 0 बोल देंगे 100 ही तो आएगा। तो जब इसी में हम रखेंगे x का मान 50 और y का मान कितना, 100, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 200, 250। दो मान निकल आए हमारे, कौन कौन से निकले, एक निकला 100 और एक निकला 250। अब उन्होंने पूछा था क्या, कि z का न्यूनतम तथा अधिकतम मान। जब भी z का ऐसा क्षेत्र जो बाहर की ओर होता है, मतलब z का क्या, इन रेखाओं का ऐसा क्षेत्र जो बाहर की ओर, अर्थात जो चारों ओर से घिरा ना हो, किसी एक तरफ से भी अगर खुला होता है तो उसका हमें अधिकतम मान बताना संभव नहीं होता। हमने ये क्षेत्र लिया था, हमारा ये क्षेत्र इस साइड से तो घिरा है, इस साइड से भी घिरा है, लेकिन इस साइड से नहीं घिरा है, तो उसका अधिकतम मान नहीं बता सकते। अगर यही क्षेत्र ये वाला कहीं होता या ये वाला क्षेत्र होता तो हम इसको निकाल सकते थे, क्योंकि ये चारों ओर से घिरा था, तो चारों ओर से घिरा होता तो उसका अधिकतम मान बता सकते हैं। तो इसमें अधिकतम मान कोई नहीं है, सबसे न्यूनतम मान बता सकते हैं। ये इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया, न्यूनतम मान। कौन सा, ये हो गया, बोल देंगे, हम लिख देंगे, ये मिटा देते हैं, हम लिख देंगे कि z का न्यूनतम मान बिंदु, किस बिंदु पर था, 100, 0 पर z बराबर 100 है, तथा अधिकतम मान बताना संभव नहीं है। संभव नहीं
है। इस तरह से अपना सवाल पूरा, थोड़ा बड़ा होता है बट होता बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। और एक दो बार आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो घर पे लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से सवालों का। अगर कोई भी दिक्कत होती है कमेंट कर दीजिए, उस सवाल को हम सॉल्व कर देंगे। बाकी मेहनत करते रहिए। थैंक यू।